जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान जो है सीरियसली बताऊं, हमारे यहाँ पे टैलेंट से माला माल है बहुत ज़्यादा। एंड यूथ यंगस्टर्स कमाल के हैं। और मैं अपने शो में जब भी मैं देख रही होती हूँ कि एवरी डे हम कोई ना कोई अचीवर से बात कर रहे होते हैं, एवरी डे कोई ना कोई यंगस्टर्स ने अवार्ड हासिल किया होता है। एक ऐसे ही यंगस्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ग्लोबल यंग अचीवर अवार्ड हासिल किया। शी इज़ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी महानूर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मानूर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि दुनिया भर में यूथ को जो है जिसकी पहचान हो रही है और वो इतने कमाल के काम कर रहे हैं। और आपने भी बड़ा ज़बरदस्त जो है एक बिज़नेस शुरू किया जिसके हवाले से हमें में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके बिज़नेस के हवाले से जो आपने जो काम शुरू किया, और वो बेसिकली सब्जियों और फलों के जो फजले होते हैं उससे मुर्गियों की फीड बनाई है। मुर्गियों की फीड हम यूजुअली ये देख रहे होते हैं कि जी इंपोर्ट हो रहे हैं, जी ये हो रहा है, यहाँ से फीड आ रही है, पता नहीं कैसी फीड है। लेकिन ये फीड जो है ये ऑर्गेनिक फीड है। दिस इज़ अमेजिंग। तो ये आप बताइएगा, पहले तो इसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। ये क्या फीड है, ये क्या आपने बनाया है, और ये किस तरह से मुर्गियों तक जो जाएगी, और इससे मुर्गियों को फ़ायदा क्या होगा? जी। तो ये जो चिकन फीड है, ये इस तरह प्रोड्यूस होगी कि जो फूड वेस्ट है उसको लार्वे को खिलाया जाएगा। मतलब लार्वे आर वर्म्स। तो हम्म। वो लार्वा इस फूड वेस्ट को खाएगा एंड फिर वही लार्वा ना एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलियंस में रिप्रोड्यूस करता है। हम्म। और वो उसकी नेचुरल डेथ होती है फिर। ठीक है। तो जब उसकी डेथ हो जाती है उसी लार्वा को कलेक्ट किया जाता है। और उसको दो मेथड्स होते हैं, या तो सन ड्राइंग होती है या तो ओवन बेकिंग होती है। तो ये हम्म। दोनों बिल्कुल नेचुरल मेथड्स हैं। और यही करके उस लार्वा को फीड में मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया? मतलब बड़ी एक बहुत अहम चीज़ है तो। माय गॉड, मैं तो हैरान हूँ कि यू नो सच अ ब्रिलियंट यूथ, सच अ ब्रिलियंट यंगस्टर। ये ख्याल कैसे आया आपको, ये बताएं। हाँ, मैं बचपन से देख रही थी कि मतलब सब्जी मंडियाँ वगैरह, मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ तो सब्जी मंडियों वगैरह में बहुत मसला है कि फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा है, स्मेल होती है ये वो। और कभी यूटिलाइज नहीं हो रही थी। हाँ तो हाँ। मेरे जहन में पहला ही आइडिया ये आया कि किसी तरह इसको यूटिलाइज किया जाए। एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो मतलब उसको देखा जाए, उसको ठीक किया जाए, कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो सही है। उसके लिए भी मैंने ये फिर ये आप, वो अच्छा, आप किया। इसको कैसे कलेक्ट करते हैं? क्या सब्जी मंडी में आपने जो है वहाँ पर कलेक्टर्स हैं? क्या दे चार्ज मनी इवन, या दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एंड यू जस्ट कलेक्ट द वेस्टेज? क्या करते हैं आप लोग? सब्जी मंडी में वो कुछ भी आज से चार्ज नहीं करते। उनको भी यही होता है कि इधर से मतलब स्मेल है तो सफाई जाए। ऑब्वियसली दे वुड वांट कि सफाई हो जाए। तो फ्री में मैं खुद कलेक्ट कर लूँ, या उधर जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें थोड़ा सा पे करके आप उन्हें बोलो कि मुझे बल्क में आप बस ये चीजें कलेक्ट करके दे दें। ओके। तो अभी जो है ये ज़ाहिर बात है, स्टार्ट है बिजनेस के, जो स्टार्ट है उसमें आपको इतना प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये है कि आप फ्यूचर में इसको कैसे देख रही हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह अभी मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्रॉफिट, अभी रेवेन्यू कलेक्शन शुरू नहीं हुई। लेकिन आई डू प्लान कि इसकी पैकेजिंग मैं करूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ तो हाँ। मतलब प्रोडक्ट है मेरे पास। हम्म। लेकिन अभी इंशाल्लाह आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई प्लान ऑन टारगेटिंग वन कंपनी, वन और टू कंपनीज, और फिर उन्हीं को मैं बल्क में सप्लाई करूंगी। दिस विल बी रियली गुड। आई थिंक वो कंपनी वाले भी इससे और फ़ायदा ये उठाएंगे कि दिस इज़ ऑर्गेनिक फीड। वो अगर अपनी मुर्गियों को कुछ खिला रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक फीड खिला रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो अवार्ड है, नेचुरली दिस इज़ लाइक इंटरनेशनल अवार्ड है, और ये अवार्ड आपको कैसे मिला? उन्होंने आपको ढूंढा कैसे, ये आप बताइएगा। बेसिकली 2 years ago मैंने पार्टिसिपेट किया था ईसीपी में, एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान। तो उधर पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी टीम्स बनी और हमने किसी बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करना था और फिर उस पर काम भी करना था। तो मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया और मैं और मेरी टीम हम कराची गए। कराची में कंपटीशन हुआ एंड वी वॉन थर्ड थर्ड प्लेस। तो उसके बाद फिर फॉर अ ईयर हमने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। और इस साल जाके कुछ एग्जाम्स वगैरह के इसकी वजह से थोड़ा काम स्लो हो गया, लेकिन वी वर स्टिल वर्किंग ऑन इट। ट्राई ट्राई एंड टेस्ट सारा चल रहा था। तो उसके बाद आई रिसीव्ड एन ईमेल कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, नॉमिनेट हो गई हूँ। वेरी नाइस। और अच्छा। आई रिमेम्बर मेरा पिछले साल इंटरव्यू भी
गया था। ओके, अच्छा ये बताओ कि आपके साथ कितनी टीम है, कौन-कौन शामिल है इसमें? मेरे टीम मेंबर्स थे, वी वर 5 पीपल। ओके, लेकिन अब वही मसला कि वेयर स्टूडेंट्स एंड मैनेज नहीं हो रहा था सबसे, तो मोस्ट ऑफ दोज पीपल लेफ्ट। ओके, तो आप अकेले कर रहे हो सारा काम? जी। ओके, अच्छा ये बताओ कि फैमिली में किसने सपोर्ट किया, टीचर्स ने सपोर्ट किया, किसकी आपने हेल्प ली इन सब चीज़ों के लिए? सबसे पहले तो मेरी मामा, उन्होंने मुझे शुरू से ही, वो मुझे हर चीज़ पे पुश कर रही थी कि रिस्क ले लो, कर लो, तुम कर जाओगी। तो मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फिर मेरी टीचर है मिस फातिमा, उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी, वो मेरी मेंटोर भी थी। हुँ, हुँ। और स्कूल में सारी सपोर्ट मेरी हेड मिस्ट्रेस मिस हुमैरा ने दी थी। हुँ, हुँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल इन सब लोगों के लिए। अच्छा शुरू से आइडिया था कि मैं ये काम मुझे करना चाहिए कि ये मैं चीज़ें देख रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ ना बातें कर रहे होते हैं कि ये बुरा हो गया वो बुरा हो गया पर आपने जो चीज़ आपने बुरी देखी उसके ऊपर आपने सही करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन भी की है। दिस इज़ रियली गुड। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से सबको? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ का बंदे को शौक होता है उसको परस्यू करना चाहिए। मुझे बचपन से बिजनेस का शौक था, और फिर मैंने जब देखा कि आई हैव मतलब इसमें मुझे सपोर्ट मिल रही है कुछ अच्छा करने पे, मैं एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हूँ, उसमें काम कर सकती हूँ, तो आई टुक द रिस्क। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। तो रिस्क लेने चाहिए, मैं यही कहूँगी। एंड फिर हार्डवर्क तो साथ साथ आता ही है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा ये जो फ़ीड है थोड़ा-सा फ़ीड के बारे में भी जानते हैं कि फ़ीड जो है ये किस तरह से माहौलियात को सही रखेगा और किस तरह से ये हमारी अपनी जो हम लोग जो ह्यूमन है हम क्योंकि ज़्यादा चिकन तो खाएँगे ही खाएँगे तो हमारी अपनी ह्यूमन के लिए भी किस तरह बेहतर है? बेसिकली जो वैसे फीड मार्केट में होती है उसके अंदर बहुत केमिकल्स होते हैं, और मतलब वो आपको पता ही है हॉर्मोन्स के लिए कितना खराब होता है, हमारे लिए कितना खराब होता है। हुँ। तो ये फीड 100% ऑर्गेनिक है, और ये बिल्कुल, मतलब आप जब इसको फीड करोगे चिकन को, तो उनकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि इट्स 100% ऑर्गेनिक और नो हुँ। प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा इस फ़ीड की तैयारी में आपको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? किस तरह से आप इसको जो हैंडल कर रहे होते हो चीज़ को? बिकॉज़ इट्स नॉट सो ईज़ी एक एक काम है पूरा एक एक पूरा बिज़नेस है, एक पूरा काम है। इसको आप कैसे हैंडल कर लेते हो? इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी मुश्किल नहीं है। हुँ, इसके हुँ। 2 मेथड्स होते हैं, या तो इसे हम सन ड्राइंग के थ्रू डिहाइड्रेट करते हैं, या तो एक ओवन के थ्रू। अब सन ड्राइंग के थ्रू अगर करें तो इसमें 1 या 2 डेज लग जाते हैं, अच्छा। लेकिन वो भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और हुँ, ओवन के हुँ। थ्रू मतलब 2 से 3 घंटे में भी ये हो जाता है। ओके, तो ये कि इसका पूरा एक सिस्टम है जो आपने इसको पूरा बनाया हुआ है। अब ये पैकेजिंग हो जाएगी तो इसमें कहते हैं ना कि किसी भी काम में किसी भी प्रोडक्ट में अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो उसको 4 चाँद लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को। तो पैकेजिंग के लिए इसकी क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग हाँ। इसकी पैकेजिंग वगैरह के लिए तो ये है कि हम ऑब्वियसली छोटे पैक्स नहीं बना रहे, हमने बल्क में ही बेचना है। और आई स्टार्ट पैकेजिंग एज सून एज आई फाइंड अ कस्टमर। हुँ, तो हुँ। फर्स्ट स्टेप मेरा सोशल मीडिया पे मार्केटिंग वगैरह करना ही है, उसके बाद पैकेजिंग पे जाऊंगी। अच्छा, अभी तक किसी कंपनी ने राब्ता किया आपसे? मुझे कुछ कंपनीज ने मेरे से बात की थी कि मतलब उनके साथ इफ़ आई वांट टू, तो आई एम कंसिडरिंग दैट। लेकिन अभी बस इंशाल्लाह एग्जाम्स का बहुत प्रेशर है, तो 2-3 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह आई रीच रीच आउट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्योंकि मैं तो सीरियसली सिर्फ खाती ही ऑर्गेनिक मुर्गी हूँ। मैं कहती हूँ कि कहीं पे लेकिन नेचुरली दूसरी फीड की अब हर जगह तो नहीं मिल रहा होता लेकिन आप जब घर पे मंगाते हैं तो ऑर्गेनिक फीड वाली आप जो है चिकन खाते हैं। लेकिन जो मैं कहती हूँ इतना डिफरेंस होता है दोनों के टेस्ट में, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि अंदाज़ा नहीं। जिसने नहीं खाई हुई ना उसको चिकन का टेस्ट ही शायद नहीं पता सही वाला। अच्छा बताइए कि यही वाला मॉडल जो है ये क्या पूरी दुनिया में कहीं अप्लाई हो रहा है इस वक्त? यही सेम मॉडल कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा, और इससे मिलता जुलता मॉडल है सिंगापुर में, एक कंपनी कर रही है रन। तो और साउथ अफ्रीका में भी 1-2 जगहों पे सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं है, मतलब मेथड्स वगैरह अच्छा ये ये बताइएगा सेम चीज़ कि ये आप बाद में जो है ये एक्सपोर्ट के तौर पे भी इसको आप इस काम को कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि ये बल्क में प्रोड्यूस होता है ना, और इट्स ऑर्गेनिक। तो इनशाला फ्यूचर प्लान्स में मेरा यही है कि आई बी प्रोड्यूसिंग केमिकल्स टू, मतलब इसी फीड को लेके केमिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे और एक्सपोर्ट वगैरह
भी करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आगे जो है देयर इज़ लाइक नो स्काई इज़ द लिमिट। आप बहुत आगे तक जाओगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक में फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।